हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लास्ट से आपके लिए 12th बायो का चैप्टर 2 का लेक्चर 8 लेकर आया हूँ। इससे पहले लेक्चर 7 तक मैंने अपलोड कर दिया। लेक्चर 8 में देखिए, लेक्चर 7 में एक रह गया था क्वेश्चन निषेचन किसे कहते हैं, उसके चरण रह गए थे। तो निषेचन का चित्र ये है, उसके चरण देखिए। नंबर 1, निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण या जौनों पेलिशुरा स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणु प्रवेश को रोकने हेतु उसमें विभिन्न बदलाव को प्रेरित करता है। दूसरा है शुक्राणु का एक्रोसोम, शुक्राणु के पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव तथा प्लाज्मा झिल्ली में प्रवेश करने में मदद करता है। तीसरा है शुक्राणु ही द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को भी प्रेरित करता है। द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन होता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। शुक्राणु अपनी मूल दशा में अंडक कोशिका का निषेचन नहीं कर सकते हैं। निषेचन योग्य होने के लिए इनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जिन्हें इनकी मध्य धारता कहते हैं। इस परिवर्तन में लगभग 7 घंटे लग जाते हैं। आगे इसी क्रम में देखिए, 7वां पॉइंट है, अंडाशय से मुक्त होने के बाद। 7वां पॉइंट देखिए, अंडाशय से मुक्त होने के बाद द्वितीयक अंडक कोशिकाएं लगभग 24 घंटे तक ही निषेचन के योग्य रहती हैं। किसी शुक्राणु का अंडक कोशिका की कोशिका कला के संपर्क में आने के पश्चात अंडक कोशिका से कुछ एंजाइम मुक्त होकर पारभासी स्तर जोना पेलिशुरा को अन्य सभी शुक्राणुओं के लिए अभेद बना देता है। निषेचन के महत्व लिखिए। निषेचन का महत्व है, नर युग्मक एन व मादा युग्मक एन का आपस में संलयन होने से द्विगुणित 2n युग्मज का निर्माण होता है। दूसरा, निषेचन विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है। यह दो जनकों के गुणों को मिलाकर आनुवंशिक भिन्नता पैदा करता है। निषेचन पश्च घटनाओं को समझाइए। मनुष्य में युग्मज अर्थात जाइगोट लगभग 0.1 mm व्यास का होता है। निषेचन के पश्चात युग्मज में तीव्रता से समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। इसी समय यह अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर अग्रसर हो जाता है। इसके निम्न चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? पहला है विदलन। निषेचन की लगभग 24 घंटे के पश्चात युग्मज में तीव्र समसूत्री विभाजन आरंभ होता है, जिसे विदलन कहते हैं। प्रथम विभाजन के पश्चात 2 कोरखंडों का निर्माण होता है। पुनः 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 कोशिका अवस्था का निर्माण होता है। इस प्रकार चौथे दिन की समाप्ति तक 4 बार के समसूत्री विभाजन के पश्चात वह फलस्वरूप 16 छोटे छोटे कोरक खंडों का निर्माण हो जाता है। तूतक का निर्माण अंगलियाडेंगे यह 16 कोरक खंडों की गोल एवं ठोस संरचना होती है। यह निषेचन के लगभग 4 से 5 दिन के बाद गर्भाशय में पहुंचता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकीय स्तर पाए जाते हैं। बाह्य कोशिकीय स्तर जो अपराग के निर्माण में भाग लेता है। भीतरी कोशिका स्तर जो भ्रूण बीज का निर्माण करता है। तीसरा है पूरक कुटी का निर्माण। गर्भाशय में पहुंचकर भ्रूण की कोशिकाएं गर्भाशय गुहा में स्रावित ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल पदार्थों को अवशोषित करने लगती हैं। मॉरुला के बाह्य कोशिकीय स्तर तथा भीतरी कोशिकीय स्तर के मध्य इस पोषण द्रव से भरी एक गुहा बन जाती है, जिसे कोरक गुहा या ब्लास्टोसाइट कहते हैं। अब इस अवस्था को कोरक कुटी कहते हैं। आशा करता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।